हैं राजस्थान लाइव की सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर के भांकरोटा से आपको देंगे, जहां पर एलपीजी टैंकर ब्लास्ट हादसे में मरने वालों की संख्या अब 14 हो गई है। शुक्रवार को जयपुर के अजमेर रोड पर हुए एक्सीडेंट में 5 लोग मौके पर ही जिंदा जल गए थे। 7 लोगों ने सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। दिल्ली पब्लिक स्कूल के पास हुए एक्सीडेंट में झुलसे 20 से अधिक लोग अब भी अस्पताल में एडमिट हैं, जिसमें कई लोग 75% तक झुलसे हैं। सवाई मानसिंह अस्पताल पहुंचे कई शवों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। दरअसल शुक्रवार सुबह भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की ओर जा रहा था। करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इस दौरान जयपुर से अजमेर जा रहा ट्रक उससे भिड़ गया। तो जयपुर भांकरोटा अग्निकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में 13 और जयपुरिया अस्पताल में 1 मरीज की मौत हुई है। 20 से अधिक लोगों का इलाज जारी है। 5 मरीजों की हालत गंभीर है। भांकरोटा हादसे में 6 मृतकों की पहचान हुई है, जिसमें फैजान, गोविंद, राजूराम, हरलाल, महेंद्र, शहाबुद्दीन, शाहिद की पहचान कर ली गई है। एसएमएस की मोर्चरी में 4 अज्ञात शव हैं, 1 जयपुरिया में रखा गया है। अग्निकांड में 25 लोग 75% तक झुलसे थे। तो हादसे में 9 मृतकों की पहचान हो गई है। बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। भीषण अग्निकांड में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है। एसएमएस में 13 शव हैं, 1 जयपुरिया में रखा गया है। 20 से अधिक लोग ऐसे हैं जो 50% से अधिक झुलसे हुए हैं, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है और हर संभव कोशिश की जा रही है कि उनकी जान बच सके। तो वहीं जो बस का ड्राइवर था उसकी भी मौत हो गई है। ट्रक टैंकर भिड़ंत के बाद भीषण आग त्रासदी। भांकरोटा अग्निकांड की होगी उच्च स्तरीय जांच। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सहायता कोष से 7 लाख की मदद। कल सुबह करीब 5:44 पर यह हादसा हुआ था। जीपीएस के सामने टैंकर से ट्रक टकराया था। तो फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि जो अग्निकांड में अभी तक 14 लोगों की मौत हो गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कल किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, आग बुझाने की कोशिश की गई। 40 के ऊपर गाड़ियां थी जो इस अग्निकांड में स्वाहा हो गई हैं, जिसमें अधिक से अधिक ट्रक थे, क्योंकि इस हाईवे पर सुबह के वक्त ट्रकों का आवागमन बहुत अधिक देखने को मिलता है। और जैसे ही ट्रक और जो टैंकर है उसमें भिड़ंत हुई, टैंकर में गैस थी और गैस का लीकेज हुआ, रिसाव हुआ, उसमें धमाके के साथ ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद आसपास चल रही सभी गाड़ियां इस आग की चपेट में आ गई। 1 से 2 किलोमीटर तक जो गाड़ियां थी वो सभी इस अग्निकांड में जलकर राख हो गई हैं, जिसमें अधिकतर ट्रक हैं, जिसमें स्लीपर बस भी थी जो ठीक दोनों गाड़ियों के पीछे चल रही थी। स्लीपर बस में लोग सोए हुए थे और जैसे ही आग लगी तो शीशे तोड़कर लोग कूदकर बाहर निकले। ये तस्वीरें, ये मंजर अपने आप में खौफनाक मंजर था। कल की सुबह जयपुर वासियों के लिए बेहद दर्दनाक, बेहद खौफनाक रही है। ऐसा गम, ऐसी त्रासदी इससे पहले नहीं देखने को मिली। इतना बड़ा हादसा, इतना बड़ा अग्निकांड शायद ही कहीं हुआ होगा जिस तरीके से कल जयपुर के भांकरोटा इलाके में देखने को मिला। डीपीएस स्कूल वहां पर था। हालांकि सुबह के वक्त यह हादसा हुआ, जिस वजह से स्कूल जो है वो बंद था और वहां पर गाड़ियों का आवागमन थोड़ा कम था। अगर दोपहर के समय में ऐसा कोई हादसा होता तो शायद और बड़ी त्रासदी हो सकती थी और बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। फिलहाल सभी घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। कई लोग इतने अधिक जल गए हैं कि उनकी पहचान करना भी मुश्किल हो गया है और हादसे में 9 मृतकों की अब तक पहचान हो पाई है, जिसमें से कई शव ऐसे हैं जो एसएमएस की मोर्चरी में रखवाए गए हैं। उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, क्योंकि वो शव इतने अधिक जल चुके हैं कि उनके शरीर के कुछ ही हिस्से जो हैं वो मिल पाए हैं। और यहाँ तक कि कई जो शव हैं उनकी पहचान भी पहचान करना भी काफी मुश्किल हो गया है। परिजनों ने किसी की चूड़ी, किसी की पायल, किसी के कपड़े देखकर पहचान की है और परिजनों का हाल बुरा है, क्योंकि अपनों को इस तरीके से देखना अपने आप में बहुत बड़ा दुख है। एसएमएस की मोर्चरी के बाहर भांकरोटा हादसे के मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक फैजान और गोविंद के पिता न्यूज 18 से बातचीत के दौरान रो पड़े। और रात को 9 बजे निकला था बस से लेक सिटी।
इसके मामा के आने। तो उसको रात को उसकी मम्मी से बात हुई थी मेरे से। तो क्या करने निकला था? शादी थी और यहाँ आया था इसके मामा का। तो बागरोड़ा थाने से फोन आया सुबह, कैसा ऐसा हो गया। नहीं, शादी में आया, शादी है यहाँ पे 28 तारीख से। अच्छा। तो वो यहाँ पहले आ रहा था जोटवाड़ा में उसके मामा के घर। और ऐसा हादसा हो गया। तो अकेला आया था? अकेले ही था वो, हम सब बाद में आने का था। कितने साल का था? 20 साल 6 महीने का हुआ है। 2004 का जन्म है। कितने बच्चे आपके? 2 ही था, एक ही लड़का था। तो सुना आपने, फैजान और गोविंद के जो परिजन हैं वो उनके शव लेने के लिए पहुंचे हैं, उनकी बॉडी लेने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। और साफ तौर पर कहना है, आप समझिए 20 साल का था, 20 साल 6 महीने उम्र बताई जा रही है परिजनों के द्वारा। बहुत कम उम्र में इस तरीके से जान जाना परिवार के लिए असहनीय है। ये दुख ये साफ नजर भी आ रहा है, उनकी आंखों में जो आंसू हैं वो अपने बेटे के गम में साफ जाहिर भी हो रहे हैं। कल जिस तरीके से गाड़ी जली उसी में उनके बेटे की भी जान चली गई। एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट, 35 लोग झुलसे, 40 गाड़ियां खाक। ये तस्वीरें डरावनी हैं, ये तस्वीरें भयावह हैं, ये तस्वीरें एलपीजी टैंकर ब्लास्ट की हैं। ब्लास्ट के बाद वहां जो हुआ वो तस्वीरें आपके सामने हैं। चारों तरफ वाहन जले नजर आ रहे हैं। ट्रक, कार, बसें, बाइक, कुछ नहीं बचा। आसपास जो भी था वो सब आग की जद में आ गया। ब्लास्ट इतना भीषण था कि 200 से 300 मीटर तक गैस फैल गई और जहां जहां गैस फैली वहां वहां आग फैलती चली गई। कई लोग जिंदा जल गए और 35 से ज्यादा लोग गंभीर घायल हो गए। यहाँ पे हमने सारी चीजों को कवर कर लिया है। अभी आग बुझ चुकी है। अभी हमारा जो मुख्य मकसद है कि एक बार सारे ट्रक को देख लिया जाए ताकि अगर किसी में कोई विस्फोटक सामग्री हो तो उसको टाइमली हम कैटर कर पाए। और कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी स्थिति को संभाल कर फिर यातायात शुरू। हादसा तड़के सुबह हुआ। समय लगभग 5:40 हो रहा था। अजमेर हाईवे पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने यू टर्न लेते वक्त टैंकर एक ट्रक से टकरा गया। भिड़ंत होते ही बहुत तेजी से ब्लास्ट हुआ और टैंकर फट गया, जिससे गैस आसपास फैल गई और आग लग गई। गैस जहां तक फैली वहां मौजूद 40 से ज्यादा वाहनों को अपनी जद में ले लिया। कई गाड़ियां ऐसी थीं जिनमें से लोगों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। टैंकर के पीछे चल रही एक स्लीपर बस और हाईवे के किनारे मौजूद पाइप फैक्ट्री भी जल गई। धमाके और आग के कारण हाईवे बंद है। सुबह 5:40 का वो वक्त जब लोग अपनी गहरी नींद के अंदर सो रहे थे और जयपुर अजमेर हाईवे के ऊपर सीएनजी से भरे हुए ट्रक के अंदर इतना भयावह ब्लास्ट होता है। हाईवे के ऊपर ये जो दुकान है जिसके अंदर कहा जा सकता है कि मजदूर सो रहे थे, उन्हें संभलने तक का मौका नहीं दिया। इस ब्लास्ट को देखकर आप देख सकते हैं कि मजदूर किस तरीके से, किस स्थिति में यहां पर जो हैं वो भगे होंगे। इस दुकान के अंदर ये जो सो रहा, इस कोने के ऊपर जो मजदूर था, वहां तक इस आग की जो लपटें हैं वो यहां पर पहुंची हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से उस वक्त क्या कुछ मंजर हुआ हो। जहां हादसा हुआ वहां पास में ही एक पेट्रोल पंप है। गनीमत रही कि पेट्रोल पंप तक इसकी आंच नहीं पहुंची, नहीं तो आग और भी विकराल हो जाती। बताया जा रहा है कि जिन 29 ट्रकों में आग लगी उनमें भी फ्यूल की वजह से
एक एक करके ब्लास्ट हुआ, जिससे स्थिति और भयावह हो गई। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, वहीं पुलिस और प्रशासन ने मोर्चा संभाला। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और अब आपको जयपुर से बड़ी खबर देते हैं, जहां पर रेनवाल में स्कॉर्पियो कार में आग लगी है। आग से स्कॉर्पियो बनी आग का गोला। आपको बता दें कि आग जब स्कॉर्पियो में लगी है तो वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। दमकल की सहायता से आग पर काबू पाया गया है। अनंतपुरा गांव का मामला है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो रेनवाल में स्कॉर्पियो कार में आग लग गई और इसी दौरान कार पूरी तरीके से आग का गोला बन गई है। दमकल की सहायता से हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। फिलहाल अनंतपुरा गांव का ये पूरा मामला है और जांच में इस वक्त पुलिस जुट गई है। तो अब किन कारणों की वजह से स्कॉर्पियो में आग लगी है, इसकी जांच की जा रही है, क्योंकि इस वक्त न भीषण गर्मी है और अधिकतर कहा जाता है कि गर्मी की वजह से भी कहीं ना कहीं गाड़ियों में आग लग जाती है। लेकिन इसके पीछे का कारण क्या है? क्या कोई शॉर्ट सर्किट हुआ स्कॉर्पियो में? इसकी जांच की जा रही है। फिलहाल दमकल मौके पर पहुंची और दमकल की सहायता से आग पर काबू पा लिया गया है। अब मामले की जांच कर रही है पुलिस। अनंतपुरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर चित्तौड़गढ़ से है, जहां रावत भाटा में पिता के साथ बाजार जा रही 3 साल की बच्ची पर कुत्ते ने हमला कर दिया। कुत्ते ने बच्ची के हाथ पर काट लिया। जख्मी बच्ची को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। इधर घटना के बाद भीड़ ने कुत्ते को डंडे से पीट कर मार डाला। बच्ची के पिता उसे स्टेशनरी और मोजे दिलाने के लिए बाजार लेकर गए थे और बेटी काफी खुश थी, उछल कूद करते हुए चल रही थी। इसी बीच एक कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया, हाथ काट लिया। इलाज के लिए तुरंत रावत भाटा अस्पताल ले जाया गया। कुत्ता पागल हो गया था, कई लोगों पर हमला कर चुका था। रावत भाटा उपजिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार दिसंबर में अभी तक डॉग बाइट के 49 मामले सामने आए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बच्ची आपको नजर आ रही होगी सड़क पर और किस तरीके से बच्ची, क्योंकि अधिकतर ये देखने को मिलता है जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं वो कहीं ना कहीं बच्चों पर इसलिए अटैक करते हैं क्योंकि बच्चे उनके सामने से कहीं ना कहीं खेलते कूदते जाते हैं और अधिकतर कुत्ते जो हैं उन लोगों पर ही अटैक करते हैं जो बहुत ज्यादा खेलते कूदते बच्चे नजर आते हैं या फिर वो कहीं जा रहे होते हैं, उस दौरान कुत्तों का अटैक बढ़ गया है। चलिए अब बात मौसम की कर लेते हैं, क्योंकि श्रीगंगानगर में शीतलहर के साथ कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। ठंड से राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और जिसको लेकर मौसम विभाग ने भी कोल्ड वेव चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। रात में तापमान में गिरावट के बाद गलन बढ़ गई है। जिला मुख्यालय सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में आज हल्का कोहरा देखा जा रहा है। कोल्ड वेव और तेज ठंड की वजह से आमजन की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। लोग अलाव और हीटर का सहारा लेते हुए दिख रहे हैं, तो वहीं चाय की दुकानों पर भी इन दिनों अच्छी खासी भीड़ देखी जा सकती है। श्रीगंगानगर में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच चाय की चुस्कियां ले रहे लोगों से बात की हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। सुनिए। सरहदी जिले श्री गंगानगर के लिए मौसम विभाग के द्वारा पिछले 2 दिनों से कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। आज भी मौसम विभाग के द्वारा कोल्ड वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसका खासा असर इस समय श्री गंगानगर में देखा जा रहा है। रात का तापमान लगभग 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया जा रहा है, तो वहीं कल शुक्रवार को एक ही दिन में अधिकतम तापमान तकरीबन 6.25 डिग्री सेल्सियस गिर गया और दिन का अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ऐसे में श्री गंगानगर वासियों का जो रूटीन है वो पूरी तरह से बदल गया है। लोग घरों से बाहर निकलते समय पूरी तरह से अपने आप को वूलन्स में पैक करके रखते हैं। साथ ही साथ जहां कहीं उन्हें मौका मिलता है वो गर्म अलाव या घर में हीटर का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इस बढ़ती हुई ठंड की चपेट में आने से बचा जा सके। इसके अलावा कहीं भी उन्हें यदि गर्म पेय पदार्थ यानी कि चाय का सेवन करने का मौका मिलता है तो वो उससे चूकते नहीं है। अभी स्वयं श्री गंगानगर के बस स्टैंड के बाहर मौजूद एक चाय की स्टॉल पर ही मौजूद है और आप ये देखिए इस समय काफी सारे लोग यहाँ चाय की स्टॉल पर खड़े हुए हैं और चाय का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं ताकि इस बढ़ती हुई ठंड से उन्हें थोड़ी बहुत राहत मिल सके। इसके अलावा आप देखिए पूरी तरह से जो लोगों का पहनावा है पूरी तरह से बदल चुका है। गर्म कपड़े, जैकेट, मफलर, टोपा, शॉल,
सभी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि इस कोल्ड वेव की चपेट में आने से बचा जा सके। हम कुछ लोगों से भी बात करने का प्रयास करेंगे। मौसम के मिजाज कैसे हैं गंगानगर? मौसम से ये ठंड ज्यादा पड़ रही है जी। अच्छा, हाँ जी, ज्यादा बढ़ रही है? बहुत ज्यादा पड़ रही है, इतनी नहीं होती है। सर्दी बढ़ती है, चाय ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जो एक बंदा चाय एक पीता है, 3 पीते हैं एक बंदा। अब आप कितनी बजे सुबह दुकान खोलते हैं? मैं 5:30 बजे दुकान खोल लेता हूँ। हाँ, देखिए वाकई सुबह सुबह का वक्त होता है, चूंकि बस स्टैंड के आसपास का क्षेत्र है और बस स्टैंड के आसपास का क्षेत्र होने की वजह से काफी सारे न केवल बस चलाने वाले लोग बल्कि जो यात्री हैं जो श्री गंगानगर पहुंचे हैं या श्री गंगानगर से कहीं बाहर जा रहे हैं, वो सभी लोग प्रयास ये करते हैं कि उनके इस हार्ड कपकपाती ठंड के दौरान एक गर्मा गर्म चाय मिल जाए जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिल सके। इस बीच न्यूज़ 18 भी अपने सभी दर्शकों से, खासतौर से किसान भाइयों से अपील करता है कि जैसे तापमान में गिरावट हो रही है, कोल्ड वेव चलने का जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा एक संभावना जताई गई है, ऐसे में फसलों को पाला पड़ने की भी संभावना है और आप अपनी फसलों को लेकर काफी सावचेत रहें। साथ ही साथ आम जन भी घर से बाहर निकलते समय पूरी तरह से अपने आप को गर्म कपड़ों में लपेट कर निकले ताकि इस कोल्ड वेव की चपेट में आने से बचा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18, श्री गंगानगर। तो श्रीगंगानगर में दिन और रात के तापमान में गिरावट है और मौसम विभाग ने शीतलहर का येलो अलर्ट भी जारी कर दिया है। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू ने जिला अस्पताल और रैन बसेरों का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने रैन बसेरे में मौजूद लोगों से बात कर व्यवस्थाओं का फीडबैक लिया। स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों को जिला अस्पताल और रैन बसेरों में इंतजाम और बेहतर करने के निर्देश भी इस दौरान दिए और इसके साथ ही जिला मुख्यालय सहित सभी उपखंड क्षेत्र में मौजूद रैन बसेरों का स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए गए। करौली सहित आसपास के क्षेत्रों में आज लगातार दूसरे दिन भी घना कोहरा छाया हुआ है। शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण इलाकों में कोहरे का असर अधिक देखने को मिल रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित बना रहा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई है। कोहरे और ठंड के कारण वाहनों की आवाजाही धीमी हो गई है। ऐसे वाहनों को ड्राइवर लाइट जलाकर धीमी गति से गाड़ी चला रहे हैं। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। तो वहीं शेखावाटी इलाका घने कोहरे के आगोश में है। मौजूदा सीजन में पहली बार घना कोहरा छाया है और इस वजह से सर्दी में बढ़ोतरी हुई है और अगले 2 दिन शीतलहर का अलर्ट भी जारी किया गया है। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी वाहन चालकों को हो रही है और कोहरा छाने से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। किसानों के मुताबिक कोहरे की वजह से फसलों को काफी फायदा होगा। झुंझुनू समेत कई इलाकों में सुबह सुबह अब कोहरा छाने लगा है। हालांकि कोहरे छाने से लोगों को परेशानियां भी हो रही हैं। कोहरा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े हैं। कोहरे की वजह से सर्दी का असर भी देखा गया है। सर्द हवाओं से ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए शीतलहर की चेतावनी जारी कर दी है। लगातार चल रही शीतलहर को लेकर प्रशासन अलर्ट है। जिले के सभी ब्लॉक में नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। चिकित्सा विभाग की ओर से भी अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए गए हैं। पिलानी मौसम केंद्र पर आज न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री और विजिबिलिटी 90 दर्ज की गई है। सर्दी का सितम जारी है। आज झुंझुनू शहर सहित ग्रामीण इलाके हैं वो घने कोहरे के आगोश में लिपट रहे हैं। कोहरे के कारण जनजीवन खासा प्रभावित है तो वही वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। घने कोहरे की वजह से दिन में ही हेडलाइट जलाकर वाहन चालकों को अपना सफर तय करना पड़ रहा है। लगातार सर्दी का सितम जारी है। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। लगातार सर्दी का असर बढ़ा हुआ है, शीतलहर भी चल रही है, आज घना कोहरा है वो छाया हुआ है। किस तरह क्या है सर्दी इन दिनों? अभी सर मैं दूध लाने गया था तो लाइट चालू करके जाना पड़ता है, कुछ दिख रहा नहीं है, एक मेक हो रहा है सब काम, बहुत ज्यादा सर्दी है। शीतलहर भी चल रही है और लगातार पाला भी पड़ रहा है ग्रामीण इलाकों में, तो सर्दी का सितम है वो क्या है? देखो कोहरे की वजह से क्या है कि थोड़ा मौसम प्रभावित है, सर्दी का तेज है, हवाएं भी है और तेज सर्दी है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है, लाइट जला करके और इसको वे को स्पेंड कर रहे हैं जैसे कोई दुर्घटना न हो जाए, धीरे भी चल रहे हैं वाहन। तो सर्दी का है वो सितम जारी है तो वहीं कोहरे की वजह से भी जनजीवन खासा प्रभावित है।
वाहन चालकों को दिन में ही हेडलाइट लाकर अपना सफर तय करना पड़ रहा है। वहीं जिला प्रशासन की ओर से भी जो मौसम में खासा परिवर्तन हुआ है उसको लेकर नोडल अधिकारी लगाए गए हैं सभी उपखंडों में। तो वहीं कृषि विभाग की ओर से किसानों को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। किसानों को पाले से फसलों को बचाने को लेकर रात के समय धुआं करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं चिकित्सा विभाग भी अलर्ट है और सभी अस्पतालों में शीतलहर से पीड़ित आने वाले मरीजों को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। करसन सिंह शेखावत, न्यूज 18 राजस्थान, झुंझुनू। चित्तौड़गढ़ वासियों को ठंड के साथ ही कोहरे की डबल मार भी झेलनी पड़ रही है। सर्दी के पहले कोहरे के छाए रहने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। शनिवार सुबह कोहरे ने दस्तक दे दी है। पूरा क्षेत्र कोहरे की चादर से लिपटा नजर आया है। इससे दृश्यता बिल्कुल कम हो गई है। इसका असर यातायात पर दिखा है। ऐसे में हाईवे पर वाहन चालकों को हेडलाइट जलानी पड़ी है। वहीं कोहरे के कारण बस और रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है। सिरोही में शीतलहर के साथ ही कोहरे ने मुसीबत बढ़ा दी है। शनिवार सुबह सिरोही कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया है। नतीजा, सड़कों से गुजर रहे वाहनों के हेडलाइट जलते नजर आए और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार पर भी लगाम कसी है। सुबह चारों तरफ कोहरा छाया रहता है। वहीं रात के तापमान में भी गिरावट के बाद गलन बढ़ गई है। शीतलहर और तेज ठंड की वजह से आमजन की दिनचर्या पूरी तरह से बदल गई है। सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे। बाड़मेर जिले में लूट की बड़ी घटना सामने आई है। बदमाशों ने कृषि मंडी से घर जाते समय 2 व्यापारियों से मारपीट के बाद करीब 30 लाख रुपए लूट लिए। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। लूट की घटना सामने आने के बाद एसपी नरेंद्र मीणा पहुंचे और एएसपी जसाराम, सीओ रमेश कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे, सबूत जुटाए। वहीं नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। मेरे को जैसे अभी मैं ऑनलाइन गश्त पे था, मतलब जो मीडिया के थ्रू मिला कि भाई ऐसे ऐसी घटना हो गई कि लूट की वारदात होगी, तुरंत मैंने पुलिस भेजा, स्वयं भी मौके पे किया। 2 व्यापारी अशोक है और जो संजय मालू है, जो कृषि मंडी से पैसे ले गए थे, इनकी से लूट की वारदात हुई। अब नाकाबंदी करवा दी, ये श्रेणी के शीघ्र दस्तयाब करेंगे भाई घटना को। कोटा के नानता थाना इलाके में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक भीषण सड़क हादसा हुआ जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार घायलों को स्थानीय लोगों की मदद से तुरंत अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था। लेकिन इलाज के दौरान जितेंद्र मीणा नामक एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। मृतक जितेंद्र मीणा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसर थे। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नर्सिंग स्टाफ हमारा जितेंद्र मीणा था, जो कल इनके साथियों के साथ बूंदी रोड पर अपने वेदांत कॉलेज के आसपास गाड़ी डिवाइडर से टकराने से 4-5 पलटी खा गई, जिसमें कितने जने घायल हुए हैं? 4 जने घायल हुए हैं। चालक को नहीं लगी, उसके अलावा सभी घायल हुए हैं। घायल में एक था जितेंद्र मीणा, निवासी गेता पंचायत का, गबा खेल का। इसकी दुर्घटना में मौत हो गई। सुबह रात को ऑपरेशन हुआ, सुबह एक्सपायर हो गए। मनोज जी, जितेंद्र क्या करता था? जितेंद्र मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग स्टाफ था।